एनोटेशंस है, बट हमको फिलहाल 5 देखने हैं। 5 हम बाद में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो देखने के पहले कुछ दूसरे कंसेप्ट है, उसके बिना वो नहीं समझा पाऊँगा। तो पहले ये 5 एनोटेशन ही देखने जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारे क्लास में कहीं पर भी मेन मेथड नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? और इस क्लास को हमने एग्जीक्यूट किया, तो इस क्लास में सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन प्रेजेंट थे, लेकिन मेथड कॉल नहीं थे। लेकिन फिर भी ये मेथड कॉल हो रही है और इस मेथड से आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है? यानी कि मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हुई। और ये भी मैंने आपको कल समझाया था कि अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, ठीक है? मेरा मेथड्स को लिखने का सीक्वेंस अगर मैं चेंज कर दूं, आफ्टर मेथड वाला एनोटेशन जो है वो पहले लिखूं, लेकिन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस सेम रहता है फिर भी। यस और नो? Yes. ठीक है? और यही एनोटेशन का काम है, टू मेंटेन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ अ टेस्ट मेथड। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? एनोटेशंस आर यूज्ड टू मेंटेन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ अ मेथड्स डिक्लेयर इन अ क्लास। इस क्लास में जितने भी मेथड्स हैं, इनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कंट्रोल करने का काम एनोटेशंस करता है। ये एनोटेशंस बताता है टेस्ट एनजी को कि कौन सी मेथड को कब कॉल करना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। कौन सी मेथड को कब कॉल करना चाहिए, ये एनोटेशंस बताता है। और हमको यही समझना है कि कौन से एनोटेशन का क्या मतलब है, कौन सा एनोटेशन कब यूज होता है, ठीक है? सो इसको इस तरीके से ही रखते हैं। नाउ इसमें सबसे पहला एनोटेशन जो आता है वो होता है बिफोर क्लास एनोटेशन, ठीक है? बिफोर क्लास की अगर डेफिनेशन करनी है, ये सारी डेफिनेशन नोट्स में है, ठीक है? आई होप कि क्लास के बाद आप वो भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अभी तक जितने भी पॉइंट बताए थे वो सभी आपके नोट्स में प्रेजेंट थे, तो नोट्स मैं यहाँ पे ओपन नहीं करता, वो आपको घर पे जाके पढ़नी है, ठीक है? तो इसी वजह से कुछ डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट मैं लिख के नहीं देता, सिर्फ बोलता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ चीजें नोट्स में अवेलेबल है। गॉट इट? टेस्ट एनजी के बारे में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके एडवांटेजेस नोट्स में लिखे हैं, राइट? यस सर। यस सर। सो यहाँ पे बिफोर क्लास एनोटेशन, बिफोर क्लास एनोटेशन की अगर डिफाइन करना है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मेथड अंडर बिफोर क्लास एनोटेशन, a method under before class annotation will be execute before the class, will be execute before the class। before the class बोलने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मेथड तो क्लास के अंदर प्रेजेंट है, तो क्लास के पहले कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है? ये सर नो? यस सर। Yes. इसका मतलब साफ है कि हम इस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे जाके एक कंसेप्ट पढ़ेंगे सूट नाम का। यहाँ पे वर्ड दिख रहा होगा आपको, डिफॉल्ट सूट। अभी वो डिफॉल्ट है, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने इसको क्रिएट नहीं किया, उसको टाइम है पहले। तो सूट नाम का एक कंसेप्ट है, उस सूट के अंदर Yes. ठीक है? सो मेथड अंडर बिफोर क्लास एनोटेशन विल बी एग्जीक्यूट बिफोर द क्लास, ऐसा बोलना है। अभी के लिए आप बिफोर क्लास को ऐसे याद रख सकते हो कि बिफोर क्लास मेथड विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट इन दिस टेस्ट क्लास। इज इट क्लियर? इस टेस्ट क्लास में सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाली मेथड कौन सी है, जो बिफोर क्लास के अंडर आती है? यस और नो? Yes. ठीक है, जैसे बिफोर क्लास की डेफिनेशन है, ठीक वैसे ही आफ्टर क्लास की डेफिनेशन है, सिर्फ बिफोर की जगह क्या रखना है? आफ्टर को। मेथड अंडर आफ्टर क्लास एनोटेशन विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर द क्लास, ठीक है? और अभी याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? मेथड अंडर आफ्टर क्लास एनोटेशन विल बी एग्जीक्यूट एट द लास्ट इन दिस टेस्ट क्लास। यस और नो? इस टेस्ट क्लास में सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाली मेथड कौन सी है? आफ्टर क्लास, ठीक है? बट एक्चुअल डेफिनेशन में क्या क्या कहेंगे? बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। मेथड अंडर आफ्टर क्लास एनोटेशन विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर द क्लास, और मेथड अंडर बिफोर क्लास एनोटेशन विल बी एग्जीक्यूट बिफोर द क्लास, ऐसे बोलना है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आते हैं बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड। बिफोर मेथड को कैसे डिफाइन करना है? अ मेथड अंडर बिफोर मेथड एनोटेशन, ठीक है? अ मेथड अंडर
before method annotation will be execute before the every @test, before the every @test, हर एक @test के पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? बिफोर मेथड। ठीक है, ठीक इसी तरीके से किसकी डेफिनेशन रहेंगी? आफ्टर मेथड की। अ मेथड अंडर आफ्टर मेथड एनोटेशन विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर द एवरी @test, हर एक @test के बाद कौन एग्जीक्यूट होगा? आफ्टर मेथड। इसका मतलब कि एक टेस्ट क्लास में @test कई सारे हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब Yes. एग्जीक्यूट करो तो देखो, ये है @test का आउटपुट, ये @test का आउटपुट है। @test के पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ और @test के बाद आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन डेफिनेशन में हमने एवरी वर्ड यूज किया था, इसका मतलब कि एक टेस्ट क्लास में मल्टीपल @test हो सकते हैं। सो लेट अस से मैं इसका नाम बदल देता हूँ, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 1, टेस्ट 2। ठीक है, नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट देखो, बिफोर मेथड टेस्ट, आफ्टर मेथड, फिर से बिफोर मेथड टेस्ट, आफ्टर मेथड। ठीक है, दोनों टेस्ट मेथड के पहले, दोनों @test के पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ? Before. @test के बाद कौन एग्जीक्यूट हो रहा है? आफ्टर मेथड। क्लियर? इसी वजह से है बिफोर मेथड, मेथड अंडर बिफोर मेथड एनोटेशन विल बी एग्जीक्यूट बिफोर द एवरी @test, एंड इसमें बोलेंगे आफ्टर द एवरी @test। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, एंड @test को किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, @test annotation is used to maintain the test method, इसको कहते हैं टेस्ट मेथड, यानी कि आपकी टेस्ट केस वो यहाँ पे होती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आपकी टेस्ट केस यानी कि आपकी एक @test annotation वाली मेथड, यानी कि ये हो गई आपकी टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड को ही, टेस्ट मेथड ही आपके एक्चुअल टेस्ट केसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो टेस्ट केसेस हुए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, ये हमारे दो टेस्ट केसेस हुए। दोनों टेस्ट केसेस में जो पार्ट कॉमन है वो कहाँ पे जाएगा? बिफोर मेथड में, क्योंकि दोनों के पहले कौन एग्जीक्यूट होता है? Before. बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होता है। दोनों के बाद कौन एग्जीक्यूट होता है? आफ्टर मेथड। तो दोनों टेस्ट मेथड में जो पार्ट कॉमन है, जो कि फाइनल वैलिडेशन के बाद एग्जीक्यूट होता है, वो पार्ट कहाँ पे जाएगा? आफ्टर मेथड में। इस तरीके से हमको कोड को अरेंज करना होता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इनका एग्जीक्यूशन क्लियर है, कौन सा मेथड कब एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन एनोटेशन? इसमें कोई डाउट? हेलो सर, यस, वो फिर से बताइए ना, वो कॉमन वाला, कॉमन चीजें कहाँ जाती है वो? वो बताऊंगा अलग से, डोंट वरी। अब आप यहाँ पे समझो कि हमारे कुछ टेस्ट केसेस है, जैसे कि क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है एंड यहाँ पे लिंक्स दिए है, टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कुकीज। मान लो मेरे पास इसके 3 टेस्ट केस है, जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 टेस्ट केस लिखे हैं। वेरीफाई द टर्म्स लिंक प्रेजेंट ऑन द साइन अप, वेरीफाई द प्राइवेसी पॉलिसी लिंक प्रेजेंट ऑन द साइन अप, वेरीफाई द कुकीज पॉलिसी लिंक वेरीफाई प्रेजेंट ऑन साइन अप। ऐसे हमारे पास 3 टेस्ट केसेस है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब मैनुअल टेस्टर्स इन टेस्ट केसेस को लिखता है, यानी कि जब इसके टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, तो हर एक टेस्ट केसेस जो होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ती है। यानी कि अगर किसी को एप्लीकेशन पता भी नहीं है, आपके एप्लीकेशन का नॉलेज भी नहीं है, तो टेस्ट केसेस के स्टेप्स देखते देखते, ये स्टेप्स पढ़ते पढ़ते वहां पे वो यूआई पे एग्जीक्यूट करने, उसको यूआई पे एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। इज इट क्लियर?
स्टेप्स इतने डिटेल में होते हैं। सो उसको पहले बोलना पड़ेगा ओपन द ब्राउज़र, क्योंकि आप वेब एप्लीकेशन को यूज़ करते हो। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा लॉन्च द एप्लीकेशन, तो कैसे लॉन्च करेंगे एप्लीकेशन? उसको थोड़ी ना पता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं उस बंदे को लाके रखूँ कि जिसको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने यूआई भी नहीं देखा, उसको प्रोजेक्ट क्या है ये भी नहीं पता, फिर भी वो टेस्ट केसेस पढ़कर एग्जीक्यूट उसको करते आना चाहिए। अब आपने बोल दिया लॉन्च द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि एप्लीकेशन को लॉन्च कैसे करते हैं। वो वेब एप्लीकेशन है कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, ये भी उसको पता नहीं है। तो उसको बताना पड़ेगा पहले, यस और नो? Yes. राइट? Yes, sir. तो हम क्या लिखेंगे? ओपन द ब्राउज़र, यहाँ से समझ जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट? देन लॉन्च द एप्लीकेशन। ठीक है? लॉन्च द एप्लीकेशन में हम उसको यहाँ पे यूआरएल भी दे देंगे कि यूआरएल कौन सी है। इज इट क्लियर? यहाँ पे इनपुट में एज अ टेस्ट डेटा यूआरएल भी डाल देंगे कि यूआरएल क्या है। ठीक है? अब जब ये टेस्ट केस लिखे जाते हैं तो हमेशा हर टेस्ट केस शुरू होता है ओपन द ब्राउज़र एंड लॉन्च द एप्लीकेशन, यही से सारे टेस्ट केस यही से शुरू होते हैं। तो मुझे ये वो जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो लिंक प्रेजेंट है यहाँ पे टर्म्स पे, इसको वेरीफाई करना है। तो इसका टेस्ट केस कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा कि ओपन द ब्राउज़र, ब्राउज़र ओपन करो, फर्स्ट स्टेप। देन इसके अंदर फेसबुक का मेन यूआरएल एंटर करो, यानी कि एप्लीकेशन को लॉन्च करो, सेकंड स्टेप। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करो, ये हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद टर्म्स वाले लिंक को क्लिक करो, ये हो गया फोर्थ स्टेप। और फिर यहाँ पे जो यूआरएल आ रही है इसको वैलिडेट कर लो, पेज के टाइटल को वैलिडेट कर लो, लाइक दिस। ये हो गया हमारा फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट कि लिंक बटन को, या क्या था वो, टर्म्स वाले लिंक को क्लिक करने के बाद आप सही पेज पे जाने चाहिए, यस और नो? टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे ही आने चाहिए। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका फाइनल वेरिफिकेशन। ये आपको वेरीफाई करना था कि आप टर्म्स वाले लिंक को क्लिक करने के बाद टर्म्स ऑफ सर्विस वाले पेज पे आते हो क्या। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो टेस्ट का नाम क्या है? टू वेरीफाई दी लिंक प्रेजेंट ऑन दी साइन अप पेज, करेक्ट? स्टेप्स कैसे लिखेंगे? ओपन द ब्राउज़र, लॉन्च द एप्लीकेशन। ठीक है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है? यूजर शुड लैंड अप ऑन अ लॉगिन और साइन अप पेज। ठीक है? ये एक रॉ फॉर्मेट है एक्सेल शीट का। सर आपको जो बताएंगे या जैसे बताएंगे उस तरीके से आप फॉलो करना। ठीक है? मुझे तो सिर्फ ऑटोमेशन में आपको स्टेप समझाने हैं, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे दो चीजें रख रहा हूँ सिर्फ, एक्शन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है? अभी तो एक्सेल शीट मोस्टली रेयर यूज होते हैं बट रेयर यूज होते हैं, सब कुछ अब जीरा में यूज करते हैं। ठीक है? सर आपको बताएंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि फर्स्ट स्टेप ओपन द ब्राउज़र, लॉन्च द एप्लीकेशन, फिर क्या दिखना चाहिए? तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट रखो। अब एप्लीकेशन की यूआरएल एंटर करने के बाद होम पेज तो दिखना नहीं चाहिए, यस और नो? या सेटिंग पेज ओपन नहीं होना चाहिए? कौन सा ओपन होना चाहिए बताओ यहाँ पे? लॉगिन और साइन अप पेज। यूजर लॉगिन और साइन अप पेज पे पहुंचना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? लॉगिन और साइन अप पेज पे उसको क्या मिलेगा? क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट बटन। ठीक है? अब क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए? तो साइन अप पॉपअप विंडो शुड बी ओपन, यस और नो? ऐसे ही होता है, Yes. Yes, राइट? sir. तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करने के बाद ये पॉपअप विंडो आती है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है? क्लिक ऑन टर्म्स लिंक, टर्म्स का जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए? यूजर शुड लैंड अप ऑन टर्म्स एंड सर्विसेज पेज। इज इट क्लियर? ये हो गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट और यही फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट है, यस और नो? Yes. ठीक है? और यही तक टेस्ट केस लिखा रहेगा। ठीक है? यही तक टेस्ट केस लिखा रहेगा। फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट हो गया, टेस्ट केस वहां पे खत्म। अब दूसरा टेस्ट केस लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है? तो ये मत समझो कि इसमें तो आप, हमने लिख दिया था कि ब्राउजर लॉन्च करो, क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करो, तो इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें भी स्टार्टिंग के स्टेप्स लिखने ही पड़ते हैं। क्यों लिखने पड़ते हैं? अगर कल जाके मैंने ये टेस्ट केस डिलीट कर दिया, आज मुझे, अभी मुझे टर्म्स वाले लिंक को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये डिलीट कर दिया। ठीक है? मैं क्या समझा रहा हूँ कि दूसरी टेस्ट केस जो है वो अगर आपने सिर्फ ऐसे लिखी
क्लिक ऑन प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ तो लिख दिया था कि प्राइवेसी पॉलिसी वाले लिंक तक कैसे पहुंचना है, साइन अप पेज तक कैसे पहुंचना है, वो तो मैंने ऊपर लिख दिया था। कल जाके अगर ये टेस्ट केस ही डिलीट हो गया, इसी का काम खत्म हो गया, लेकिन ये टेस्ट केस अभी भी है, अब समझेगा क्या लोगों को कि प्राइवेसी नहीं। पॉलिसी तक कैसे पहुंचना है? No. नहीं। तो हर एक टेस्ट केस जो होता है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे किसी और टेस्ट केस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी प्राइवेसी पॉलिसी के स्टेप्स कैसे आएंगे कि ओपन द ब्राउजर, लॉन्च द एप्लीकेशन, यूजर शुड लैंड अप ऑन द साइन अप पेज, देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट बटन एंड साइन अप, पॉपअप विंडो शुड बी ओपन, एंड उस पॉपअप विंडो पे इस बार किसको क्लिक करना है? क्लिक ऑन प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, एंड यहाँ पे क्या करेंगे? यूजर शुड लैंड अप ऑन प्राइवेसी पॉलिसी पेज। इज इट क्लियर? उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे जाने चाहिए। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। गॉट इट? Yes. ठीक है, नाउ ये जो स्टेप्स है ये यही पे खत्म हो जाएगा, ये टेस्ट केस यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। एक बार फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट वेरीफाई हो गया, फिर आगे के कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं समझाएंगे कि लॉग आउट करो, ब्राउजर को क्लोज करो, ये सब यहाँ पे लिखा नहीं होता। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जहाँ पे आपको कुकीज वाला जो लिंक है वो भी वेरीफाई करना था। तो उसके भी ये स्टेप सेम ही आने वाले हैं। ओपन द ब्राउजर, लॉन्च द एप्लीकेशन, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट बटन, ठीक है, एंड देन आपका जो कुकीज वगैरह है, कुकीज पॉलिसी वाला लिंक है, उसको वेरीफाई, उसके ऊपर क्लिक करो और सही पेज पे गया है कि नहीं वेरीफाई करो। ठीक है, ये हो गया फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट, यहाँ पे टेस्ट केस खत्म। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट केसेस आपको मिलते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Yes, ठीक sir. है, अब एज अ टेस्टिंग जो भी आपका कोई भी अगर आपका पर्टिकुलर टेस्ट केस है, वो टेस्ट केस एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? उसकी यूआरएल एंटर करना। यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, लेकिन हर बार मुझे हर एक टेस्ट केस के लिए ब्राउजर को क्लोज एंड ओपन करने की जरूरत है क्या? ब्राउजर को क्लोज एंड ओपन करने की वजह से मेरे टेस्ट केसेस को कोई फर्क पड़ता है क्या, या मेरे एप्लीकेशन को? नहीं। नहीं, हमको ब्राउजर टेस्ट नहीं करना है, हमको एप्लीकेशन टेस्ट करना है। तो हर एक टेस्ट केस कहाँ से शुरू होना चाहिए? एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज से शुरू होना चाहिए। उसमें ब्राउजर को 10 बार ऑन और ऑफ करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। यानी कि मैं एक ही बार ब्राउजर ओपन कर सकता हूँ और एक ही ब्राउजर में सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। Yes. राइट? Yes, sir. कैसे? तो ये हो गई एप्लीकेशन की यूआरएल। ठीक है, हमने ब्राउजर लॉन्च किया, ब्राउजर लॉन्च करने के बाद उस ब्राउजर में ये यूआरएल एंटर करेंगे तो लॉगिन और साइन अप पेज खुलेगा। फिर क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे जाएंगे, फिर मुझे ये टर्म्स वाला लिंक मिलेगा, क्लिक करूंगा, चेक करूंगा सही पेज पे आया कि नहीं, आ गया। ठीक है, देन हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, लॉगिन वगैरह किया होगा तो आप लॉग आउट कर देंगे, ये आपको पता है कि अगर लॉगिन करते हो तो बाद में लॉग आउट भी करना चाहिए। दूसरे टेस्ट केस के लिए मैं यूआरएल दोबारा एंटर करूंगा, यूआरएल एंटर करके हिट करूंगा, फिर से लॉगिन और साइन अप पेज खुलेगा, फिर से क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करूंगा और इस बार कहाँ क्लिक करूंगा? मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे, प्राइवेसी पॉलिसी वेरीफाई करूंगा कि सही पेज पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तीसरे टेस्ट केस के लिए मैं फिर से ब्राउजर में यूआरएल को एंटर करूंगा, ठीक है, हिट करूंगा, फिर से लॉगिन और साइन अप पेज खुलेगा, फिर से क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करूंगा, फिर से कुकीज एंड Okay. पॉलिसी। इस तरीके से टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, तो एक टेस्ट केस जो है, ये तो मैंने काफी छोटा सिनारियो समझा है। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि एनोटेशंस कैसे यूज करने हैं। तो एक्चुअली टेस्ट केस में सिर्फ ऐसे 3-4 स्टेप्स नहीं होते। इज इट क्लियर? ठीक है, हम एक्चुअली में ऐसे स्टेप्स नहीं लिखेंगे कि वेरीफाई दी, ठीक है, वेरीफाई दी टर्म्स लिंक, वेरीफाई दी प्राइवेसी पॉलिसी, वेरीफाई दी कुकीज, ऐसे तीन टेस्ट केस नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक टेस्ट केस में मैक्सिमम फंक्शनलिटी कवर होती है कि वेरीफाई दी साइन अप फॉर्म, तो उसमें सब कुछ एलिमेंट को वेरीफाई करने का एक ही टेस्ट केस होगा। इज इट क्लियर?
लेकिन मुझे जो पॉइंट समझाना है उसके लिए मैंने आपको कंसीडर करने को बोला था कि टर्म्स एंड प्राइवेसी एंड कुकीज, इनको 3 टेस्ट केस समझ के चलो। इज इट क्लियर? तो फिर हमने उस टेस्ट केस को लिखा था, या फिर आपको वो जो टेस्ट केस पहले से लिखे हुए मिले थे वो इस फॉर्म में मिले थे। अब यहाँ से मुझे टेस्ट क्लास डिजाइन करना है, ठीक है? तो ब्राउज़र को बार-बार लॉन्च करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ब्राउज़र एक ही बार लॉन्च करेंगे, ठीक है? लेकिन बिना ब्राउज़र को लॉन्च किए हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या टेस्ट केस? नहीं। नहीं कर नहीं। सकते। तो ब्राउज़र लॉन्च तो करना है, एक ही बार करना है, लेकिन सबसे पहली स्टेप ब्राउज़र लॉन्च ही है, येस और नो? यस। यस। सबसे पहली स्टेप क्या है? ब्राउज़र लॉन्च की ही है। सो यहाँ पे वो कौन-सा एनोटेशन है जो सबसे पहले एग्ज़ीक्यूट होता है और एक ही बार एग्ज़ीक्यूट होता है? बिफोर क्लास। बिफोर क्लास। तो बिफोर क्लास के पास कौन-सा कोड जाएगा? बिफोर क्लास के पास कोड जाएगा ब्राउज़र को लॉन्च करने का कोड। इज़ इट क्लियर? यस। यस। Yes. सो अब हम यहाँ पे, चलो ये बाद में कर लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कोड कहाँ पे जाएगा? बिफोर क्लास के पास जाएगा, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे ब्राउज़र तो लॉन्च कर दिया, अब आपको यहाँ पर, अरे ये क्या कर रहे हैं? एनोटेशंस निकाल देता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ बिफोर क्लास, ठीक है? अब एक बार ब्राउज़र लॉन्च हो गया तो यूआरएल आपको एंटर करनी है, एंड मोस्टली यूआरएल आपको हर बार नए से एंटर करनी है। तो यूआरएल एंटर करने का कोड कहाँ पे जाएगा? ठीक है? जो लाइन है, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है? ये जो स्टेप है, ये हर एक, ये तीनों टेस्ट केसेस में कॉमन स्टेप है, क्रिएट न्यू अकाउंट। यस। Yes. यस सर। टेस्ट केस जो है, ये आपके टेस्ट केस का फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट है। इस पहले के जो स्टेप्स है, जो कॉमन स्टेप्स है, वो कहाँ पे जाने चाहिए? बिफोर मेथड। बिफोर मेथड में जाने चाहिए, ठीक है? एंड ये जो टेस्ट एक फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट है, यही दरअसल टेस्ट केस था टू वेरीफाई दी टर्म्स लिंक। और अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे उस लिंक को वेरीफाई कर रहे हैं। ये कहाँ पे जाना चाहिए? टेस्ट Yes. में, ठीक है? सो अब इससे क्या होगा? बिफोर क्लास के अंदर ब्राउज़र लॉन्च करने का कोड होगा, देन बिफोर मेथड के अंदर यूआरएल एंटर करने का और क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करने का कोड होगा, जो कि एक ही बार लिखा रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम होगा बिफोर द एवरी एट द रेट टेस्ट। इज इट क्लियर? एट द रेट टेस्ट के अंदर हम ये वाला कोड रखेंगे, ये पहले एट द रेट टेस्ट में, ये दूसरे एट द रेट टेस्ट में, और ये तीसरे एट द रेट टेस्ट में। इज इट क्लियर? यस। यस। ठीक है? इस तरीके से हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, एक ही टेस्ट क्लास के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? लेकिन कब? जब जिन टेस्ट केसेस के प्री स्टेप और पोस्ट स्टेप भी होते हैं, हमको ऑटोमेशन में पोस्ट स्टेप के बारे में सोचना पड़ता है, उसके ऊपर आते हैं। तो प्री स्टेप और पोस्ट स्टेप जिनके सेम होते हैं, ठीक है, उन्हीं टेस्ट केसेस को हम एक ही क्लास में डिजाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर टेस्ट केसेस के प्री स्टेप और पोस्ट स्टेप डिफरेंट होते हैं, तो फिर टेस्ट केस अलग क्लासेस में बनाए जाते हैं, ठीक है? जैसे कि समझो आप टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी, ठीक है? तो लॉगिन फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक नहीं करना ना मुझे, यस सर। राइट? ओपन द ब्राउजर, लॉन्च द एप्लीकेशन, देन एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, वेरीफाई कर लेंगे कि लॉगिन हुआ कि नहीं। अब ये स्टेप इनसे मैच हो रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। सिर्फ एक ही है, ओपन द ब्राउजर, लॉन्च द एप्लीकेशन, वो तो हमारा बिफोर क्लास में जाएगा, राइट? लेकिन Yes. बात के क्या, बिफोर मेथड के क्या? इसका बिफोर मेथड, ठीक है, ये जो टेस्ट केस है टू वेरीफाई द कुकीज एंड पॉलिसी, इसका बिफोर मेथड इसके बिफोर मेथड से मैच कर रहा है क्या कहीं पे? नहीं। 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 इन दो टेस्ट केसेस को मैं एक ही क्लास में क्लब कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं कर नहीं। सकता। इसके लिए टेस्ट क्लास अलग अलग बनेंगे, इसका टेस्ट क्लास अलग बनेगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है? इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम मल्टीपल टेस्ट केसेस को एक ही क्लास में डिजाइन कर सके। गॉट इट? यस। सो अभी यहाँ पे देखो,
एक टेस्ट क्लास बनाता हूँ टेम्पररी। ठीक है, तो अभी ये हमारा टेस्ट एनजी का क्लास है जहाँ पे हम टेस्ट केस डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी ये जो एग्जीक्यूशन मैंने यहाँ पे समझाया, इसके हिसाब से हमें बिफोर क्लास में कौन सा कोड रखना है? ओपन दी ब्राउजर वाला, ब्राउजर ओपन करने वाला जो कोड है, क्योंकि ब्राउजर हमें एक ही बार ओपन करना है, तो ब्राउजर ओपन करने का कोड कहाँ जाएगा? बिफोर क्लास में जाएगा। अब बिफोर क्लास में आपको कोड ऐड करना है, ठीक है, कोड आपके पास पहले से रेडी है क्योंकि टेस्ट केस आप पहले ऑटोमेट कर चुके हो, राइट? आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ब्राउजर लॉन्च करने का कोड आ गया। देन अब इस मेथड का नामकरण करना है, इस मेथड का नाम बदलना है, जो उसका काम है उस काम के हिसाब से नाम रखो। क्या रख सकते हो? Launch browser. Open the browser. यस, Launching browser. ओपन ब्राउजर या लॉन्च ब्राउजर, ओपन ब्राउजर, इस तरीके से नाम आ सकता है मेथड का। गॉट इट? Yes. जहाँ से हमको समझ में आए कि उसके अंदर क्या है। नाउ अब आते हैं बिफोर मेथड में। बिफोर मेथड में प्री स्टेप क्या रिक्वायर्ड है? ठीक है, तो जो भी प्री स्टेप रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे बिफोर मेथड में प्री स्टेप क्या है? पहले तो है कि ब्राउजर ओपन कर लिया, लेकिन एप्लीकेशन को लॉन्च करने का कोड बिफोर मेथड में आएगा, यानी कि यूआरएल हिट करने का कोड। हाँ है ना? Yes. ठीक है, यहाँ पे जो यूआरएल हिट करने का कोड है वो किस में आएगा? बिफोर मेथड में आएगा, राइट? और यूआरएल हिट करने के बाद, ठीक है, यूआरएल हिट करने के बाद क्या ओपन होता है? फेसबुक लॉगिन और साइन अप पेज, और उस पेज पे क्रिएट न्यू अकाउंट बटन है, करेक्ट? तो अब यहाँ पे क्या है? लॉगिन और साइन अप पेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाकर आप वो मेथड को कॉल करेंगे। हाँ या ना? मैंने यहाँ पे Yes. साइन अप पॉपअप बनाया है क्या? नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं पे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये इस क्लास का कोड है, इसको मैं एज इट इज ऐड कर देता हूँ उधर। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स है। अब आते हैं हमारे टेस्ट क्लास में। तो हमको यहाँ पे क्या करना था? उस लिंक को जो है, सॉरी, उस बटन को जो है वो क्लिक करना था। बटन कौन सा था? क्रिएट न्यू अकाउंट बटन। तो उसके लिए हमारे पास इस पॉम क्लास में मेथड लिखी होंगी, यस और नो? टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट बटन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मेथड ढूंढो कि आपने कौन सी मेथड लिख के रखी है, उस मेथड को यूज करो। लिखा नहीं है क्या इसमें? सेंड पासवर्ड, ये ओपन साइन अप फॉर्म, ये वाला मेथड लिखा था हमने, Yes. Yes. ठीक है, जिसके अंदर उस क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक किया जाता है। इस मेथड को कॉल करो। ठीक है, इस मेथड को कॉल करने के बाद साइन अप फॉर्म ओपन होता है, और बाद का जो स्टेप था वो क्या था? फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट, कि उस फॉर्म पे जाके आप किसको क्लिक करेंगे? टर्म्स वाले लिंक को क्लिक करेंगे, या पॉलिसी वाले लिंक को क्लिक करेंगे, या कुकीज वाले लिंक को क्लिक करेंगे। वो स्टेप्स कहाँ पे आएंगे? Test me. यहाँ Yes. पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन साइन अप फॉर्म को क्लिक करते हो,
तो साइन अप पेज खुलता है, साइन अप पॉपअप विंडो खुलता है, तो आपको इसका क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं टेस्ट 1। यहाँ पे आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नाम सेम रखेंगे, फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देंगे, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेना। देन इस ऑब्जेक्ट से हम अगली मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, तो अगली मेथड क्या रहेंगी हमारी कि हमें वो टर्म्स वाले लिंक को क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक मेथड है क्लिक ऑन टर्म्स लिंक, पहले से लिखी रहेंगी हमारे टेस्ट क्लास में। इस मेथड को कॉल करेंगे। इज इट क्लियर? एंड इस लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक को वेरीफाई करना था। एट द रेट टेस्ट हमारी टेस्ट मेथड है, इसमें वेरिफिकेशन पॉइंट होता है, फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे कंसीडर करो कि टर्म्स के लिंक को क्लिक किया, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हम सही पेज पे है कि नहीं है? तो हम उसका यूआरएल और टाइटल वेरीफाई कर सकते हैं Yes, sir. Yes, sir. सही पेज पे हो कि नहीं हो। सो यहाँ पे आपको उसका यूआरएल और टाइटल वेरीफाई करना है। तो वो वेरीफाई करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट Current URL. ये मेथड कॉल करनी पड़ेगी लाइक दिस। इज इट क्लियर? एंड इस मेथड का रिटर्न टाइप किस में होता है? स्ट्रिंग String. में होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग यूआरएल ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन इसी तरीके से आपको ड्राइवर डॉट गेट Title. टाइटल करना पड़ेगा। Yes. ठीक है, एंड इसका भी आपको रिटर्न टाइप String. सेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग। ठीक है, देन ये जो है यूआरएल और टाइटल, ये क्या है? प्रोडक्शन नहीं, यूआई से आया हुआ डेटा है, ये और नो, Yes. राइट? तो इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल यूआरएल। इज इट क्लियर? एक्चुअल यूआरएल, क्योंकि ये एक्चुअल रिजल्ट है जो यूआई से आ रहे हैं, हाँ या ना? Yes. Yes. ठीक है, और ये एक्चुअल टाइटल जो यूआई से आ रहा है। ठीक है, और हमारी टेस्ट केस पास कब होती है? जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच होते हैं तब, हाँ या ना? Yes. ठीक है, Yes, sir. तो ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम में एक्सपेक्टेड यूआरएल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी होंगे। एक्सपेक्टेड यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा क्या चाहिए, एंड स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड क्या था? टाइटल, नहीं सॉरी, हाँ टाइटल। तो वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा कि एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है, राइट? वो हमारे यूजर स्टोरी में पहले दिया होता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइटल, एक्सपेक्टेड यूआरएल, समथिंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको पहले ही पता होते हैं, यस और नो? Yes. ठीक है, सो मान के चलो कि हम यहाँ पे ये टर्म्स वाला जो लिंक है इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यूआरएल आता है, ये यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे एक्सपेक्टेड में। टाइटल की जगह क्या मिलेगा हमको? टाइटल फेसबुक ही लिखा है। ठीक है, तो जो टाइटल है वो हमको वेरीफाई करना है। सो लेट अस से यहाँ से निकाल लेते हैं दिस वन, यही टाइटल हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, और अब हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, सो कंपेयर कैसे करेंगे? यहाँ पे पहला लेट अस से कर लेते हैं एक्चुअल यूआरएल। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? Equals. इक्वल्स मेथड यूज होती है। एंड इसके अंदर क्या होगा? एक्सपेक्टेड यूआरएल। इसका रिजल्ट ट्रू तो टेस्ट केस पास, लेकिन इसके साथ साथ इसका भी रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, यानी कि एंड है, यस और नो? Yes, sir. एक्चुअल यूआरएल एंड एक्चुअल टाइटल शुड बी वेरीफाइड। एंड ऑपरेटर है तो कौन सा ऑपरेटर डालूंगा? यहाँ पे एंड ऑपरेटर डालूंगा। Yes. ठीक है, और अब यहाँ पे करेंगे एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स एक्सपेक्टेड टाइटल। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस तरीके से एक्चुअल URL equals expected URL and actual title equals expected title, then test case is pass. Yes or no? Yes. ठीक है, then else में क्या आएगा?
चलिए डिस्कस। अगर इन दोनों में से, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स होता है तो इफ के अंदर का फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आपकी टेस्ट केस फेल। Fail. इज इट क्लियर? यस ठीक है, इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा एक टेस्ट केस डिजाइन। दूसरा टेस्ट केस डिजाइन करना है, दूसरे टेस्ट केस के लिए भी ब्राउजर लॉन्च करना था, जो कि हो जाएगा। अब उसमें यूआरएल जो है हम यहाँ पे फिर से दोबारा एंटर करेंगे, यस और नो? ठीक है, हियर Yes. दोबारा लॉगिन और साइन अप पेज खुलेगा, तो दोबारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि ये मेथड दूसरी बार एग्जीक्यूट होंगी ना। मेथड 2 बार एग्जीक्यूट होंगी तो ये लाइन भी 2 बार एग्जीक्यूट होंगी, हाँ या ना? यस ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट बटन फिर से करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक का कोड इस मेथड के अंदर लिख के रखा है, तो वो मेथड को क्लिक कर देगा। लेकिन अब आगे आपको किसको क्लिक करना है? ठीक है, Privacy. नेक्स्ट टेस्ट केस क्या था हमारा कि हमको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वाले लिंक को क्लिक करना है। तो यहाँ से स्टेप बदल गया, वो फाइनल वेरिफिकेशन पॉइंट है, उसको कहाँ लेकर आएंगे आप? टेस्ट ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा टेस्ट केस आएगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक ऑन टर्म्स वाले लिंक की जगह कौन आएगा? क्लिक ऑन प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। इज इट क्लियर? ये भी एक्सपेक्टेड यूआरएल एंड एक्चुअल यूआरएल गेट करेंगे, ये भी कोड सेम रहेगा। एक बार ये पेज ओपन हो गया तो हमें उस पेज का यूआरएल और टाइटल गेट करना है। ठीक है, देन यहाँ पे उसका एक्सपेक्टेड यूआरएल और टाइटल अलग रहेगा, यस और नो? यस मतलब अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो यूआरएल है, ठीक है, ये रहा, ये उसका यूआरएल है। ये यूआरएल यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसका टाइटल भी जो है वो टाइटल यहाँ पर आएगा। किधर गया? ठीक है, इसका टाइटल देखो, ये समथिंग लाइक दिस, मेटा प्राइवेसी एंड ऑल। तो इसका टाइटल भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। काफी बड़ा टाइटल है, ठीक है, बट जो भी है हमको यूज करना पड़ेगा एज इट इज। और फिर ये सारा टाइटल हम यहाँ पे ऐड कर दें। ये बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको टेम्पररी शॉर्ट कर देता हूँ। इज इट क्लियर? बट एक्चुअली में जो है वो हम वेरीफाई करेंगे। इज इट क्लियर? यस ठीक है, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस टेस्ट केस को पास या फेल करने का ट्राई करेंगे। हमारा अगला स्टेप, उसके भी प्री स्टेप कॉमन है। ठीक है, सो हम ठीक है, ये हमारा टेस्ट केस 3 रहेगा। और यहाँ पे हमको क्या करना था? क्लिक ऑन कुकीज, कुकीज वाले के ऊपर, और यहाँ पे उसकी यूआरएल वेरीफाई की जाएंगी। उसका उस पे लिंक का जो टाइटल है वो वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, इसका भी टाइटल काफी बड़ा है। ठीक है, एक ही पेज ओपन होता है शायद इसमें, थोड़ा अलग है, कुकीज पॉलिसी करके आ रहा है। सेम ही है क्या टाइटल? नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है, यहाँ पे कुकीज पॉलिसी लिखा है।
इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा टेस्ट केस पास और फेल। अब जब ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट होता है, अब थोड़ा लॉजिकली समझो क्या होने वाला है। बिफोर क्लास एग्जीक्यूट होगा, ब्राउजर लॉन्च होगा, यस और नो? Yes. ठीक है, बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक कर देगा। उसके बाद ये साइन अप पेज पे जाके टर्म्स एंड कंडीशन वाले लिंक को क्लिक करेगा। जरा यूआई पे देखो क्या होता है। इसको हम बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, ब्राउजर लॉन्च हुआ, फेसबुक का यूआरएल एंटर करा, क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक किया। अब वो क्लिक करेगा टर्म्स वाले लिंक को। टर्म्स वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो नया टैब खुला, यस और नो? Yes. यानी कि ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल और गेट टाइटल करने के पहले क्या करना पड़ेगा? फोकस चेंज करना पड़ेगा। विंडोज हैंडल करना। गेट विंडो हैंडल्स वाला कोड डालना पड़ेगा। कहाँ पे? ठीक इस लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पर। ठीक है, तो वो कोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये स्टेप हमने मिस किया था। अब ये ऑटोमेशन में, ये टेस्ट केस में लिखा रहेगा क्या? नहीं, बट ये हमको समझ में आना चाहिए कि वहां पे क्या ओपन हो रहा है, चाइल्ड ब्राउजर। तो यहाँ पे हम उसका कोड डालेंगे। Yes. ठीक है, कोड आपको पता है। एंड यहाँ पे हम ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, ठीक है, हैंडल्स, इस मेथड को कॉल करेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमको स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ ये करने के बाद आपको क्या करना था? एडीटीआर डॉट गेट, गेट ऐसे भी नहीं करना था एक्चुअली। हमको ड्राइवर डॉट मैंने मैनेज डॉट, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट हाँ सॉरी, स्विच टू डॉट Window. विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस मेथड के अंदर हमको चाइल्ड ब्राउजर पे स्विच करना है। तो चाइल्ड ब्राउजर का एड्रेस आपको क्या कहाँ पे मिलेगा? एडीटीआर में। फिर आपको गेट मेथड कॉल करना पड़ेगा और इंडेक्स क्या पास करना पड़ेगा? 1, क्योंकि चाइल्ड ब्राउजर कहाँ पे मिलेगा आपको? 1 पे। Sorry. फिर हम यहाँ पे इस तरीके से चाइल्ड ब्राउजर पे शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे गेट करंट यूआरएल टाइटल करेंगे। करेक्ट? Yes. अगर ऐसा हो रहा है कि स्विच करने के बाद भी पुरानी विंडो का एड्रेस आ रहा है, दैट मीन्स कि प्रॉब्लम स्पीड का है। तो फिर हमको यहाँ पे डिले वगैरह जो भी है या वेट वगैरह वो सब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे थ्रेड और स्लीप लगा देता हूँ, या जाने दो, जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। ठीक है, नाउ यस, वहाँ गेट टाइटल की स्पेलिंग मेथड कॉल वो करते सब समय हम बाद में, ओके, मुझे लगा एग्जीक्यूशन के टाइम। मतलब समझाने में, गेट टाइटल तो किया है ना हमने, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। वो सब रिकवर हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ड्राइवर के नीचे एरर है, हमको उसके बारे में सोचना है कि उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो ये अब यहाँ पे ये अपना फोकस स्विच करेगा चाइल्ड ब्राउजर पे। चाइल्ड ब्राउजर पे जाएगा, टाइटल और यूआरएल गेट करेगा। ठीक है, और फिर उसको एक्सपेक्टेड के साथ मैच करके देखेगा, पास है या फेल है वो बता देगा। एंड उसके बाद कहाँ पे आएगा ये? आफ्टर मेथड में। आफ्टर मेथड में मैंने कुछ लिखा नहीं है फिलहाल, करेक्ट, सिर्फ एक खाली प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। तो अब तक यूआई पे क्या हुआ? अब तक यूआई पे यहाँ तक है। इस तरीके का सिनारियो आपको यूआई पे मिलेगा, एक मेन ब्राउजर, एक चाइल्ड ब्राउजर। करेक्ट? यस Yes. ठीक है, अब जब ये आफ्टर मेथड में तो कुछ लिखा नहीं है। अब अगर आप ऊपर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर बिफोर मेथड में, तो बिफोर मेथड फिर से क्या करेगा? ब्राउजर लॉन्च करेंगे। ब्राउजर लॉन्च कर रहा है क्या? यूआरएल एंटर कर रहा है। URL enter करके enter करना है, हाँ। दूसरा टेस्ट केस एक एंटर करेगा। अब यूआरएल कहाँ एंटर होंगी, कौन से टैब में एंटर होंगी? वहां पे दो टैब थे, मेन जो लेटेस्ट खुल कौन से इसमें, मेन में या चाइल्ड में?
मेन में मेन में कैसे करेगा मेन में? फोकस तो इधर है ड्राइवर Add में करेगा साइड में कैसे फोकस शिफ्ट किया था ना आपने, हाँ। राइट? फोकस शिफ्ट किया था Yes. फिर मेन में कैसे करेगा? ठीक है, जिस टैब में करंटली फोकस है उसी में ओपन करेगा। यस yes. Yes. ठीक है, अब जब यहाँ पे फोकस ऐड करेंगे, बट ये तो नहीं करना था ना मुझे, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी ना नया यूआरएल एंटर करना है, समझ रहे हो बात को? Yes. मुझे एक ही टैब, नया टेस्ट के शुरू होगा तो एक ही टैब होना चाहिए, इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है। तो आपको इस टैब को क्लोज करना पड़ेगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. आपको इस टैब को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करने के लिए कौन सी मेथड कॉल करनी पड़ेगी? लेकिन सिर्फ यही टैब क्लोज होना चाहिए, पूरा ब्राउजर नहीं। driver.close Driver.close. Dot close. ठीक है, और वो मेथड मैं कहाँ पे कॉल करूंगा? after method करेक्ट, कहाँ पे क्लोज करेंगे उसको? आफ्टर मेथड में क्लोज करेंगे। सो लेट अस से ड्राइवर डॉट क्लोज, इस तरीके से। इज इट क्लियर? क्लोज करने से Yes. जो टैब है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें गड़बड़ी है, जो आपको फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन इतना समझा कि आपको ये टैब क्लोज करना पड़ेगा। अब अपने आप कोड आ रहा है आफ्टर मेथड में? आफ्टर मेथड में जो कोड डाल रहे, क्या वो टेस्ट केस में लिखा था? क्या करना चाहिए बाद में? नहीं. नहीं. नहीं, ये हमें जो सीक्वेंस अरेंज करना है टेस्ट केसेस का, वो पूरा सीक्वेंस प्रॉपरली मेंटेन रहे, उस हिसाब से आफ्टर मेथड और आफ्टर क्लास में क्या आना चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। इज इट क्लियर? तो ड्राइवर डॉट क्लोज करने से क्या होगा? करंट टैब जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, अब करंट टैब क्लोज हो गया। अब सेलेनियम का फोकस मेन पेज पे गया क्या? नहीं सेलेनियम का नहीं गया ना। सेलेनियम का फोकस जब तक स्विच नहीं करते तब तक मेन पेज पे नहीं जाता, समझ रहे हो बात को? Yes. ठीक है, अब इसको मेन पेज पे लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मेन पेज का एड्रेस हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसको 2 मिनट में साइड में रखते हैं। ठीक है, मुझे मेन पेज पे स्विच करना है, तो मैं ये सेम कोड यहाँ पे दोबारा एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, सेम कोड, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल था, वो उस मेथड का वेरिएबल था, ये इस मेथड का वेरिएबल है। ये सर नो एडीडीआर। Yes. अब जब मैं दोबारा गेट विंडो हैंडल्स को कॉल करूंगा तो जितने ब्राउजर है उनके एड्रेस देगा ना, ये सर नो? और अब कितने ब्राउजर है? एक ही सिंगल Single. एक सिंगल ब्राउजर है, तो कितने एड्रेस मिलेंगे? एक। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? Zero. ये एक तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है, क्योंकि हमको मेन पेज पे जाना है, मेन पेज पे जाने के लिए सिर्फ गेट विंडो हैंडल काफी है, ये सर नो? यस ठीक है, तो हम उस पे भी स्विच करके रख सकते हैं। ठीक है, या फिर गेट विंडो हैंडल्स करके एडीडीआर 0 पे भी जंप कर सकते हैं। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे आपका फोकस कहाँ चला गया? मेन पेज पे। अब बताओ कि ये यूआरएल कहाँ ओपन करेगा? अगली वाली मेन पेज पे, मेन टैब पे नई नए से यूआरएल एंटर करेगा। तो जो भी यूआरएल है, ठीक है, अब आपको यूआई कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ तक पहुंचा रहेगा कि मेन पेज पे आ गया। लेकिन अब वो मेन पेज पे क्या करेगा? यूआरएल को दोबारा एंटर करेगा, और उसकी वजह से कौन सा पेज खुलेगा? लॉगिन और साइन अप पेज। अब वो दोबारा क्लिक करेगा क्रिएट न्यू अकाउंट को एंड प्राइवेसी पॉलिसी। लेकिन जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया, नया टैब में कोड ओपन हुआ, यस और नो? तो यहाँ पर भी हमको एड्रेस और यूआरएल गेट करने के पहले, यूआरएल और टाइटल गेट करने के पहले क्या करना पड़ेगा? स्विच का कोड डालना पड़ेगा। सेम कोड रहेगा। Yes. Yes. ठीक है, एक मेन पेज और एक चाइल्ड ब्राउजर, कहाँ पे? यहाँ पर। ठीक है, और यही सेम चीज करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर भी, क्योंकि इसके लिए भी चाइल्ड ब्राउजर ही ओपन होता है उस फेसबुक के स्टेप्स के हिसाब से, इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे ओपन ब्राउजर नाम दिया, यहाँ पे जो कोड है इसके हिसाब से इसको क्या नाम दे? क्या नाम दे?
ऐसे दे सकते हैं, ओपन साइन अप, यस और नो। सिर्फ इसमें एक चीज गड़बड़ है कि ये नाम और ये नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है, यस और नो। Yes. इसमें आप दो में से या तो इसका नाम कुछ और रखो, या फिर इस फॉर्म क्लास में जाके इसका नाम बदल सकते हो, जिसका नाम रख सकते हो, क्लिक ऑन क्रिएट, Create. ठीक है। तो कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा, यस और नो। बट नाम तरीके से आने चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये टेस्ट मेथड है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले टेस्ट इनको वेरीफाई बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो टेस्ट केस का नाम था, ये टेस्ट मेथड जिस टेस्ट केस का था, उसी टेस्ट केस के ऊपर इसका नाम रहेगा। वेरीफाई वेरी टर्म्स लिंक लिंक, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। उसी तरीके से इस टेस्ट मेथड का नाम क्या रहेगा, वेरीफाई प्राइवेसी प्राइवेसी लिंक। ठीक है। यहाँ पे पी को कैपिटल कर देंगे। एंड ठीक इसी तरीके से इसका नाम क्या रहेगा, वेरीफाई कुकीज पॉलिसी लिंक। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इस मेथड का नाम ऐसा रख सकते हैं, क्लोज करंट टैब, Yes. Yes. ठीक है। एंड जब ये सब कुछ हो जाएगा तो सबसे लास्ट में ये बचेगा। जब तीनों टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गए, ये यूआरएल वगैरह डाला, इस पेज पे आए, फिर इसको क्लोज किया, मेन पेज पे वापस गए, फिर यहाँ पे फेसबुक का फिर से लिंक एंटर किया, फिर से क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे गए, फिर कुकीज एंड प्राइवेसी पे गए, वेरीफाई किया, फिर ये क्लोज होगा, करंट टैब मेन ब्राउजर पे आएगा। बाद में क्या करना है, टेस्ट केस तो हो गए खत्म, इसको क्लोज करना है। ब्राउजर और क्लोज इसका कोड कहाँ पे आएगा, आफ्टर मेथड में, जो सबसे लास्ट एग्जीक्यूट होता है, वो भी एक ही बार ड्राइवर डॉट क्या करना पड़ेगा, क्विट क्विट। क्विट मेथड से क्या होगा, सभी टैब एक साथ क्लोज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर कुछ ओपन भी रहते हैं तो, हालांकि रहेंगे नहीं, बट रहते भी है तो क्विट कर देंगे, सारे इंस्टेंस खत्म हो जाएंगे। गॉट इट? Yes. Yes, sir. लेकिन ड्राइवर 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 हर एक मेथड में आपको ड्राइवर को यूज करना पड़ रहा है, और ड्राइवर के पास क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। इसके एडजस्टमेंट, ड्राइवर को ग्लोबली शिफ्ट कर दो, वेब ड्राइवर ड्राइवर। लेकिन ये करने के बाद गलती से भी ये मत करना, यहाँ पे जो हमने किया है, इससे क्या हुआ, ये नया लोकल वेरिएबल बना और ऑब्जेक्ट लोकल वेरिएबल में गया। आपके एरर तो निकल गए, ड्राइवर ड्राइवर जहाँ पे भी था, एरर्स तो निकल गए ड्राइवर के नीचे के, लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होंगे, लाइन नंबर 33 पे बोलेगा ड्राइवर इज नल, ड्राइवर के पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। इसका इनिशियलाइजेशन हुआ क्या, उस टाइम पे आपको इस तरीके से कोड बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, यस और नो? यस सर। Yes, ठीक sir. है, इस तरीके से आपको कोड को अरेंज करना है। ठीक है, अब मैं ये मेथड्स थोड़े करेक्ट वाले कॉल कर लेता हूँ। ये गेट विंडो हैंडल्स, यहाँ पे स्विच टू गेट करंट यूआरएल, गेट टाइटल, ठीक है ना, यहाँ पर भी बाकी है। ठीक है, इस तरीके से अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखो, जो सीक्वेंस हमने लगाया था उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है क्या। ठीक है, कहीं पे फेल हो गया ये, सर वो हमने वो टाइटल्स जो थे हेडर्स टैग के चेंज किए थे ना, उससे क्या होने वाला है, उससे तो पास या फेल प्रिंट होगा सिर्फ।
क्लोज मेथड इनवैलिड सेशन आईडी। सेशन एक्सपायर्ड बोल रहा है। इसकी जगह इसको निकाल के देखते 2 मिनट। बट आपको समझ में आया कि स्टेप्स कैसे अरेंज करना है? ये तो कुछ एग्जीक्यूशन का इश्यू है, उसको तो हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। चेंजेस करने के बाद वो क्लोज करने के बाद बोल रहा है कि सेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। हालांकि उसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बिफोर मेथड ओपन साइन अप पेज। ठीक है, टैब पे तो स्विच कर गया ये। ठीक है, ये हम देख लेंगे जो भी सॉर्ट आउट है वो प्लस क्लोज मेथड की वजह से प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो हमको कौन से लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे जाके हम देख सकते हैं। क्या ये बोल रहा है वो, तो वो क्लोज मेथड को कॉल करने की वजह से सेशन क्लोज हो रहा है, ये उसका कहना है, ठीक है। उसको नहीं मिल रहा, तो उसका हम यहाँ पे कोड में देख लेंगे कैसे हैंडल करना है। या तो पहले स्विच करेंगे फिर क्विट वगैरह करवा सकते हैं इस तरीके से, या फिर सीधे सीधे नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करवा सकते हैं क्रोम ब्राउजर का, ठीक है। वो हम देख लेंगे, लेकिन स्टेप्स कैसे अरेंज करने हैं ये क्लियर है। ये तो सिर्फ हमारा एडजस्टमेंट वाला पार्ट है जो यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। उसको हम कोड को करेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टेप्स थे कि एक टेस्ट क्लास में कौन से टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने हैं, वो कैसे करते हैं, वो समझ में आया? Yes. यस ठीक है। Yes, sir. अब कोड आपके पास पहले से ही लिखे हैं, फॉर्म क्लासेस आपकी रेडी है, टेस्ट क्लासेस भी आपने पहले से ही लिखे हैं। आपको उन टेस्ट क्लासेस को टेस्ट एनजी क्लासेस में कन्वर्ट करना है लाइक दिस। इज इट क्लियर? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपके पास टेस्ट क्लासेस पहले से ही रेडी है तो, क्योंकि टेस्ट क्लासेस रेडी होने का मतलब है कि आपके टेस्ट केसेस रेडी है। गॉट इट? मैंने आपको स्टार्टिंग को कुछ टेस्ट केसेस लिखने को भी बोला था, वो इसीलिए बोला था क्योंकि अब वो काम में आएंगे कि कौन से टेस्ट केस हम मर्ज करके एक ही क्लास में डिजाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, आप इस तरीके से करो। कुछ डाउट्स आता है तो हम कल देखते हैं। सर